हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो लेक्चर में। तो आशा करते हैं आप सभी विद्यार्थी सकुशल स्वस्थ होंगे और अपने प्रेजेंट टाइम में चल रहे एग्ज़ाम प्री बोर्ड की तैयारी बेहद ही संघर्षपूर्वक कर रहे होंगे। तो चलिए बेटा, आज के इस वीडियो में क्लास 10th साइंस के एक और नए पेपर पैटर्न में स्वागत है। तो पेपर के पैटर्न की अगर बात किया जाए बेटा, तो आपका वो होने वाला है 931 APN। 931 APN ये आपका पेपर का कोडिंग है। प्री बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 का विज्ञान का पेपर होने वाला है भैया। समय आपको मिलेगा 3 घंटा 15 मिनट और पूर्णांक की बात करते हैं तो 70 रहेगा। 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है। तो चलिए आपको ले चलते हैं आगे। यहाँ पे दिया गया है नोट में नंबर 1 कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। भैया बता दें कि 15 मिनट आप सभी विद्यार्थियों को पेपर पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। तो आप जल्दबाजी में कोई काम नहीं करेंगे। दूसरा भैया, प्रश्न पत्र 2 खंड अ तथा खंड ब और 3 उपभागों में है। देखिए 2 खंड है और 3 उपभाग हैं, 1 2 3 में विभाजित है। तीसरा, सभी प्रश्न अनिवार्य है। जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उन सभी प्रश्नों को करना बहुत ही ज़्यादा मस्ट है। आपका चौथा है, प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अर्थात सामने अंकित दिए गए हैं। पांचवा आपका जो नोट है, प्रश्न 1 से लेकर 20 तक बहुविकल्पी प्रश्न है जिनका उत्तर चुनकर OMR शीट में गोला करके भरना है। तो स्टूडेंट, OMR शीट क्या होता है इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा और कैसे उसे फिलअप करना है, कैसे उसे भरना है, मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए बेटा, खंड अ की शुरुआत करते हैं जो कि आपका बहुविकल्पी होने वाला है। देखिए पहला प्रश्न आपका है जीव विज्ञान से। भैया पहला प्रश्न आपका है जीव विज्ञान से, आवृतबीजी पौधों में नर जनन अंग होते हैं। तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं। ए आपका है जायांग, बी आपका है पुमंग, सी आपका है बीजांड, डी आपका है परागनलिका। तो स्टूडेंट, आप जानते हैं जो पुराने बच्चे हैं उन्हें अच्छे से पता है। मैं केवल आप सभी को पेपर प्रोवाइड करता हूं, इसका सलूशन प्रोवाइड नहीं करता हूं, क्योंकि जिन बच्चों का कमेंट आता है उनके कमेंट के अकॉर्डिंग मैं उसका सलूशन प्रोवाइड करता हूं। तो बेटा इसमें आप बुरा ना मानिएगा। दूसरा आपका है, एक आहार श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन आता है। ए आपका है मांसाहारी प्राणी, बी आपका है शाकाहारी प्राणी, सी आपका है अपघटक, डी आपका है उत्पादक। तीसरा आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। ए आपका है घास, गेहूं और आम, बी आपका है घास, बकरी और मानव, सी आपका है बकरी, गाय और हाथी, डी आपका है घास, मछली और बकरी। और वहीं पे चौथा आपका है, एक स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्तदाब है। ए 140 से 80, बी 120 से 80, सी 135 से 100, डी 125 से 115। पांचवा आपका है, एक लिंगी फूल का उदाहरण है। ए आपका है पपीते का फूल, बी आपका है गुलाब का फूल, सी आपका है सरसों का फूल, डी आपका है आम का फूल। उसके बाद आपका देखिए छठवां जो प्रश्न है, पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं। ए पुदीना में, बी आलू में, सी ब्रायोफिलम में, डी इनमें से सभी। सातवां आपका प्रश्न जो है, परागकोश में होता है। ए बाह्यदल, बी अंडाशय, सी बीजांड, डी परागकण। आठवां आपका है, पित्त रस का स्राव होता है। ए पित्ताशय, बी यकृत द्वारा,
सी अग्न्याशय द्वारा, डी अमाशय द्वारा। नवाब का प्रश्न है, कोशिकी प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा है। ए माइटोकॉन्ड्रिया या माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें आपका गलत बचा, ये माइटोकॉन्ड्रिया होगा। बी आपका एटीपी, सी आपका है ग्लूकोज, डी आपका है पाइरूवेट। ये आपके हो गए 9 प्रश्न, वो भी बहुविकल्पी बचे आपके 11 भी। देखिए आपका 10वां है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। तो इस रासायनिक समीकरण को पूरा करना है, तो कह रहा है कि जो खाली स्थान है यहाँ पे क्या भरा जाएगा। ए आपका है CH3OH, बी आपका है C2H5OH, सी आपका है CH3COO C2H5, डी आपका है CH3CH2COOH। तो इस खाली स्थान में क्या भरा जाएगा, इन चारों में से आपको चूज करना है। उसके बाद आपका 11वां प्रश्न है, एंटीमनी है। ए धातु, बी अधातु, सी उपधातु, डी मिश्र धातु। 12वां आपका है केमिस्ट्री, जो है ये भी केमिस्ट्री का प्रश्न है। शुद्ध जल का pH मान है A 0, B 1, C 7, D 14। 13वां आपका है, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। तो इसमें से आपको लेड नाइट्रेट का फार्मूला बताना है बेटा। उसके बाद आपका जो 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में समजाति श्रेणी है। ए C2H4 CH4, बी CH4, C2H6, सी C2H6, CH3OH, डी आपका C2H4, C2H2। तो इन चारों में से आपको समजाति श्रेणी को बताना है। फिजिक्स में ले चलते हैं आपको बेटा। 15वां प्रश्न, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। ए न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, बी न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर, सी न्यूटन इंटू एम्पियर इंटू मीटर, डी न्यूटन स्क्वायर पर एम्पियर इंटू मीटर। 16वां आपका है, एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है। ए विद्युत ऊर्जा का, बी विद्युत वाहक बल EMF का, सी आवेश का, डी आपका विद्युत धारा का। 17वां प्रश्न आप देख सकते हैं, जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरता है तो निर्गत प्रकाश में प्रिज्म के आधार से दूरस्थ प्रकाश का रंग होता है। ए लाल, बी पीला, सी नीला, और डी वाला जो ऑप्शन आपका है बैगनी। और 18वां आपका है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। इससे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो ये आपके पास 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। तो आप इनमें से इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करके इसका आंसर चूज कर सकते हैं। 19 अर्थात 19वां आपका जो प्रश्न है, जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अभिलंब से दूर हटती हैं तो वह ए सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं, बी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हैं, आपका वहीं पे हो जाएगा सी वाला, देख सकते हैं यहाँ पे, सी कम अपवर्तनांक वाले माध्यम से अधिक अपवर्तनांक वाले माध्यम में जाती हैं, डी पारदर्शी माध्यम से अपारदर्शी माध्यम में जाती हैं। 20वां और आखिरी आपका बहुविकल्पी है, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। ए वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच, बी वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच, सी ध्रुव तथा फोकस के बीच, डी कहीं भी बन सकता है। वह वस्तु की स्थिति पर डिपेंड करता है। अब आपको ले चलते हैं खंड ब, वर्णनात्मक प्रश्न, उपभाग 1। ये फिजिक्स पूरा आपका मिलेगा। देखिए आपका 21वां न्यूमेरिकल है, एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा बनता है। तो ज्ञात कीजिए नंबर 1 दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दूसरा दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो 4 नंबर का आपका ये प्रश्न रहेगा। 22वां नंबर 1, अभिसारी किरणों के मार्ग में अवतल लेंस रखने पर किरणें लेंस से 20 सेंटीमीटर पीछे अक्ष पर फोकस होती हैं। दूसरा, लेंस की अनुपस्थिति में ये किरणें कहाँ फोकस होती हैं, लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। तो अभी तक आप सभी विद्यार्थियों को न्यूमेरिकल का सामना करना पड़ रहा है। अभी भी देखिए 23वां आपका न्यूमेरिकल है, 2 ओम, 3 ओम तथा 6 ओम की
तीन प्रतिरोधों को किस प्रकार जोड़ा जाए ताकि नंबर 1 आपको निकालना हो 4 ओम तथा दूसरा आपको निकालना हो 1 ओम का तुल्य प्रतिरोध प्राप्त हो। और 24वां आपका है फिजिक्स में घरेलू विद्युत वितरण में प्रयुक्त तारों के नाम, दूसरा कार्य, तीसरा आवरण के रंग को लिखिए। यदि आपको ये वाला प्रश्न नहीं आ रहा है तो इसके स्थान पे अथवा में दिया हुआ प्रश्न, धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किन किन कारकों पर निर्भर करता है, क्वेश्चन मार्क। बेटा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त नियम का नाम लिखकर उसे स्पष्ट कीजिए। तो इन दोनों में से किसी एक प्रश्न को आप कर सकते हैं। तो अब आपको ले चलते हैं केमिस्ट्री की तरफ। उपभाग 2 जो केमिस्ट्री आपका रहेगा 25वां, निम्नलिखित यौगिकों के संरचनात्मक सूत्र लिखिए। कौन सा नंबर 1 एथेनोइक अम्ल का आपको स्ट्रक्चर बनाना है, दूसरा आपका मेथेनॉल, तीसरा आपका 1 क्लोरोप्रोपेन, चौथा आपका है नाइट्रोमेथेन। 26 में 2 क्वेश्चन हैं और एक क्वेश्चन 2-2 नंबर का है, ये 2 नंबर और ये 2 नंबर अर्थात 4 नंबर। विद्युत रासायनिक श्रेणी को स्पष्ट कीजिए। तो ये आपका प्रश्न भैया बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विद्युत रासायनिक श्रेणी को स्पष्ट कीजिए और इसके 2 अनुप्रयोग लिखिए। दूसरा 26 का दूसरा, मिश्र धातु किसे कहते हैं, क्वेश्चन मार्क। कॉपर की 2 प्रमुख मिश्र धातुओं के नाम व उपयोग लिखिए। तो ये दोनों मिला के 4 नंबर के आपके प्रश्न हो गए। 27वां, पहला आपका है निम्नलिखित यौगिकों का आयुपैक नाम लिखिए। तो नंबर 1 इसका भी आयुपैक नाम लिखना है और इसका भी आयुपैक नाम लिखना है। तो अब आपको चलते हैं 27वां का जो दूसरा आपका रहने वाला है, कार्बन की संयुक्ता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तीसरा आपका है बेकिंग पाउडर जिसे आप खाने का सोडा भी कहते हैं का रासायनिक नाम और सूत्र लिखिए। बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है। यदि आपको ये वाला प्रश्न नहीं आ रहा है ये पूरा, तो इसके स्थान पे अथवा में दिया गया प्रश्न, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 1 द्विविस्थापन अभिक्रिया, दूसरा उदासीनीकरण अभिक्रिया, तीसरा योगात्मक अभिक्रिया। तो स्टूडेंट इन सभी का मैंने वीडियो बना के रखा है, आप जाके प्लेलिस्ट में चेक करके अच्छे से देख सकते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का। उसके बाद उपभाग 3, देखिए आज ही मैंने बताया है कि कौन कौन से डायग्राम जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप जाके डायग्राम वाली वीडियो को देख सकते हैं। मुश्किल से मुश्किल 3-4 घंटे भी हुए होंगे वीडियो को अपलोड किए हुए। देखिए न्यूरॉन की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए तथा इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। इसका डायग्राम देखिए बच्चा मैंने आज आपको प्रोवाइड किया है। लिंग गुणसूत्र से आप क्या समझते हैं, मानव में लिंग गुणसूत्र की प्रक्रिया को समझाइए। ये भी मैंने इसका डायग्राम आज अपलोड किया है। उसके बाद तीसरा उत्पादक तथा उपभोक्ता में 4 अंतर लिखिए। और 31वां आपका देखिए, ये भी आपका बच्चा ने भी आज वीडियो अपलोड किया है। मानव की हृदय के अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र की सहायता से मानव हृदय की संरचना का वर्णन कीजिए। यदि आपको ये प्रश्न नहीं आता तो इसके स्थान पे अथवा में दिया गया प्रश्न, मानव के मादा जनन तंत्र का, यहाँ मंत्र दिया गया है बेटा गलत है आपका, ये जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। तो आज मैंने पूरे बायोलॉजी से जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्राम थे उसका वीडियो मुश्किल से मुश्किल 3-4 घंटे भी हुआ है बेटा मैंने अपलोड कर दिया है। तो यदि आप सभी विद्यार्थी या ऐसे विद्यार्थी जो हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो अगर आप सभी को हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें बेटा, और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं ताकि आपका ये परिवार एक अच्छा खासा परिवार हो सके। तो बेटा ऐसे ही विभिन्न प्रकार के कोडिंगों का जो है पेपर पाने के लिए पुनः हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट।